प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 30वां। इस देश में जीव आशा, मनसा, तृष्णा, भय, चिंता और परिश्रम से नहीं बच सकता। जो इनसे न्यारा होना चाहे वह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के देश में पहुंचने का जतन अपने घट में करें तो एक दिन सब झगड़े और बखेड़े और दुख सुख से बचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। यह लोक स्थूल और मलिन माया का देश है और यहाँ सूरज यानी जीव स्थूल देह में बैठकर कार्रवाई करते हैं और वास्ते अपने आहार और जरूरी कामों के, जो कि देह के निर्वाह के लिए दरकार हैं, जड़ पदार्थों के अधीन हैं और वे पदार्थ बगैर धन के और धन व माल बगैर मेहनत और मशक्कत के प्राप्त नहीं हो सकते। इस सबब से सब जीव रात दिन चिंता और फिक्र और मेहनत में लगे रहते हैं और जब कोई पदार्थ चाह के माफिक प्राप्त हुआ तो उसके बढ़ाने के वास्ते ज्यादा मेहनत उठाते रहते हैं। जो कि इस दुनिया में सब चीजों में दर्जे हैं और ऐसे ही आदमियों में भी धन और माल और सामान किसी को ज्यादा से ज्यादा, किसी को ज्यादा, किसी को कम और किसी को बहुत कम प्राप्त है। सो जब किसी को अपनी जरूरत के माफिक धन और सामान मैसर आ जावे तो वह अपने से ज्यादा धन वालों को देखकर उनकी बराबरी के वास्ते हिर्स करता है और अनेक तरह की तदबीरें सोचकर उनमें अपने तन मन को खपाता है। कभी कोई कामयाब भी हो जाता है और अक्सर नाकामयाब होकर बहुत दुख सहते हैं और वृथा मेहनत और मशक्कत करते हैं। यह तृष्णा क्या अमीर क्या गरीब सबको सताती है और दुखी रखती है। इस तरह कोई जीव चाहे उनको जरूरत के माफिक सामान मिल जावे, कभी आशा और तृष्णा से खाली नहीं रहते और उनके पूरा करने के निमित्त हमेशा चिंता और गुनावन, जिसको मनसा कहते हैं, उठाते रहते हैं और उसके माफिक कर्म यानी परिश्रम करते हैं और इस कार्रवाई में कभी दुखी और कभी सुखी होते हैं। ये सब कार्रवाई संसारी है और कुल जीव इसी में लिपटे रहते हैं और इसी की आपस में जब मिले बातचीत करते हैं। खुलासा यह कि उनका मन कभी दुनियावी ख्यालों से खाली नहीं रहता, या तो रोजमर्रा की मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है या जो भोग की प्राप्त हैं उनके भोगने और मजा लेने में वक्त खर्च करता है, या विशेष भोगों और पदार्थों और मान बढ़ाई के हासिल करने को चिंता और गुनावन और फिर जतन करता है, या इन्हीं मामलों का आपस में जिक्र मजकूर करता है या कभी मनोराज करके अपने आप मगन होता है। यह हालत कुल जीवों की यहाँ तक बढ़ी हुई रहती है कि उनको कभी अपनी मौत का ख्याल भी नहीं आता और न इस बात का कि बाद मरने के कहाँ जाएंगे और क्या हालत उन पर गुजरेगी, कभी सोच मन में करते हैं। जो कुछ मामूली परमार्थ की बातचीत सुनते हैं या किसी वक्त मुआयना पर किताब पढ़ते या सुनते हैं, वह कार्रवाई साधारण तौर पर बतौर पुरानी लीक और रस्म के करते हैं और उसमें जरा गौर और तवज्जो नहीं करते कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है और इससे क्या फायदा हासिल होना चाहिए और आया वो हासिल होता है या नहीं। इसी तरह जब किसी को निहायत दुखी या बीमार या मरते देखते हैं तो उस वक्त कुछ खौफ मन में लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं।
जिस किसी को सच्चे परमार्थ या भक्ति की रीत में बरतते देखते हैं तो उनको बड़ा अचरज होता है कि वो शख्स कैसे धन और माल और दुनिया के भोग और उनकी चाह छोड़कर या कम करके सत्संग और भजन वगैरह में अपना वक्त लगाता है। लेकिन जब कभी इन जीवों पर सख्त तकलीफ या सदमा गुजरता है या मौत का वक्त करीब आता है, उस वक्त ये नहायत घबराते और तड़पते हैं और कोई उनका उस असाध दुख में सहाई और मददगार नहीं होता और फिर बाद मरने के अपने कर्मों का फल दुख सुख भोगते हैं और उसमें भी कोई कुछ बचाव नहीं कर सकता और जन्म मरण का चक्कर भी नहीं छूट सकता। ऐसी हालत जीवों की कि सदा दुख सहते रहते हैं देखकर संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि जो महासुख और अमर आनंद चाहो तो अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का खोज और पता लगाकर और उनके दर्शनों की सच्ची अभिलाषा मन में उठाकर और जुगत चलने की दरियाफ्त करके उसका अभ्यास शुरू कर दो तो रफ्ता रफ्ता जिस कदर रास्ता तय होता जाएगा उसी कदर छुटकारा माया के जंजाल से होता जाएगा। यानी देह और संसार के दुख सुख का असर इससे कम व्यापेगा और अपने अंतर में अभ्यास का आनंद मिलता जाएगा और वही अभ्यास और आनंद तरक्की पाकर एक दिन निज घर में पहुंचा देगा। ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि इस रचना का कोई कुल मालिक जरूर है और उसका नाम सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल है और हरचंद वह सब जगह मौजूद है, पर उसका निज धाम ऊंचे से ऊंचा है और सब जीव उसकी अंश हैं, जैसे सूरज और उसकी किरण। और उसके निज देश में माया नहीं है, वहाँ कुल रचना रूहानी और चैतन्य है और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण वहाँ नहीं है। और नीचे के देश में माया का भारी जोर और शोर है, यानी चैतन्य पर उसके गिलाफ पर गिलाफ चल रहे हैं और जिस कदर की भोग और पदार्थ हैं वो सब माया के मसाले से जो 5 तत्व और 3 गुण हैं बने हैं और जड़ हैं। इस वास्ते जब तक कि जीव अपने अंशी यानी कुल मालिक के धाम में उलटकर न पहुंचेगा तब तक अमर और परम आनंद को प्राप्त नहीं होवेगा और देह संबंधी दुख सुख और जन्म मरण से बचाव नहीं होवेगा। अब सब जीवों को चाहे मर्द होवे या औरत इस दुनिया और उसके सामान की नाशमानता देखकर और अपनी मौत की याद लाकर विचारना चाहिए कि जब थोड़े दिनों की जिंदगी के वास्ते इस दुनिया में इस कदर मेहनत और मशक्कत करते हैं और नाशमान सुखों की प्राप्ति के लिए जो कि मरने के वक्त जरूर छोड़ने पड़ेंगे इस कदर पछते और खपते हैं, तो हमेशा के महासुख और परम आनंद के हासिल करने और दुखों से सहज में निजात पाने के वास्ते किस कदर तवज्जो और मेहनत उनको करना चाहिए। पिछले वक्तों में ये काम बहुत मुश्किल था और बावजूद सख्त मेहनत के बहुत थोड़ा फायदा परमार्थी हासिल होता था, लेकिन अब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके और जीवों को निबल और दुखी देखकर सहज जुगत पूरे उद्धार और सच्ची मुक्ति के प्राप्ति की फरमाई है कि जो औरत और मर्द और जवान और बूढ़ा बिना छोड़ने घर बार और उद्यम और रोजगार के थोड़े वक्त उसका अभ्यास करके परम पद हासिल कर सकता है और इसी जिंदगी में राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया से अपना उद्धार होता हुआ देख सकता है। इस वास्ते भूल और गफलत और बेपरवाही और आलस छोड़कर सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है
कि अपने जीव के कल्याण के वास्ते राधा स्वामी जाल के उपदेश की कमाई थोड़ी बहुत जरूर करें कि जिससे इस जिंदगी में और भी बाद मरने के उनके जीव की रक्षा और सहायता होवे और 2, 3 या 4 जन्म में अपना अभ्यास पूरा करके धुर घर में पहुंचकर महासुख को प्राप्त होवे। कुल मालिक राधा स्वामी जाल और उनके निज धाम का भेद और तरीका अभ्यास का कि जिससे सूरज मन और इंद्री और माया के घेर से न्यारी होकर अपने मालिक के चरणों में पहुंचे, राधा स्वामी संगत से मालूम हो सकता है। और किसी मत में जो आजकल जारी हैं, ये भेद और जुगत अभ्यास की पाई नहीं जाती है। इसी सबब से सब मत वाले खाली फिरते हैं और कर्मों में अटक कर पाप पुण्य का फल दुख सुख भोगते हैं। और यह चक्कर जब तक कि सच्चे मालिक के चरणों का प्रेम मन में नहीं आवेगा और उसके दर्शन की प्राप्ति के वास्ते संत सद्गुरु की दया लेकर सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं किया जावेगा, कभी नहीं मिट सकता है।